हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष महीने को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस महीने अगर श्रेष्ठ एकादशी और द्वादशी के दिन पितृदोष मुक्ति और पितरों के मोक्ष के लिए गीता जी का 7वां अध्याय सुना जाए तो अनंत गुना लाभ मिलता है। हिंदी में जो मैं स्वयं पढ़ती हूँ आपके समक्ष मैं सुना रही हूँ। बस आपसे अनुरोध है आप अंत तक बने रहे। अगर संभव हो तो एक स्थान पर बैठकर इसको जो है श्रवण करने का एक नियम होता है, परंतु गृहस्थ जीवन पर जो नियम होते हैं वह लचीले रखे जाते हैं। सामान्य सरल तरीके से भी आप गीता का 7वां अध्याय पितरों के लिए सुन सकते हैं। पहला तरीका होता है एक पूजा के स्थल पर या कहीं पर भी आसन का चुनाव कर जल का लोटा रखकर उसमें काला तिल, कुशा, गंगा जल डालकर पितरों का ध्यान किया जाता है और ऐसा मन में स्मरण किया जाता है। अपने दाहिने हाथ में काला तिल और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोला जाता है और विधि अनुसार कहा जाता है कि हे प्रभु, हे मेरे पितृ देवी देवताओं, श्री नारायण महादेव, आज मैं एकादशी के दिन आप कर रहे हैं तो उस दिन का स्मरण करें। द्वादशी के दिन इस गीता का 7वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं तो उस दिन का स्मरण करें। अपना नाम गोत्र, अपने स्थान का जो है नाम बोलते हुए कहें कि मैं आज पितरों की मुक्ति के लिए और जीवन में हर कार्य की सिद्धि के लिए गीता जी का 7वां अध्याय श्रवण करने जा रही हूँ। इस गीता के 7वें अध्याय को मैं पितरों को समर्पित करूंगी। इसका पूरा फल मेरे पितृ और मुझे प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप संकल्प ली हुई वस्तु को उस जल के लोटे में डाल दीजिए। उसके बाद जब गीता का 7वां अध्याय पूर्ण सुन लेंगे तो उस जल के लोटे को आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए ओम सर्वपितृ देवाय नमो नमः कहते हुए जल समर्पित करते हैं। तो यह सबसे सुंदर प्रक्रिया मानी जाती है, परंतु ऐसा संभव न हो तो साधारण सरल तरीके से अपने दोनों हाथों को करबद्ध अर्थात हाथ जोड़कर प्रार्थना करें सामान्य सरल तरीके से कि पितृ देवताओं, मैं गीता का 7वां अध्याय श्रवण कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें और पितरों को मेरे मोक्ष प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए गीता का 7वां अध्याय सुन लेना चाहिए। तो दो तरीके से कोई एक तरीका आप चुने, पुरुष महिला सभी सुंदर रूप में यह कार्य कर सकते हैं। तो गीता का 7वां अध्याय आइए हिंदी में पढ़ना शुरू करते हैं। कथा अनुसार श्री भगवान जी बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी कहने जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार के 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महानुभावों, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह मनुष्य जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा में सूर्य प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध में अग्रिम तेज हूँ तथा सर्वभूतों में सबका जीवन मैं ही हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं के रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला जान। ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और
तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्वित त्रिगुण मई मेरी माया बड़ी दुरस्त है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वह इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार लोग प्रकार के भक्त मुझको निरंतर भजते हैं। उनमें नित्य मुझसे एक ही भाव से स्थित अनन्य भक्ति प्रेम वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझसे ही अच्छी प्रकार से स्थित है। परंतु जन्मों के अंत में जन्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको जो भजता है वह महात्मा अनंत दुर्लभ है। उन भोगों के द्वारा कामना जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों का निस्संदेह वह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तर अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म से मरने वाला समझता है, परंतु मैं वह नहीं हूँ, मैं अविनाशी हूँ। वे हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप से मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो चुका है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह पुरुष उन ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे संपूर्ण रूप से जानते हैं और अंत में वह मुझे प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह गीता का 7वां अध्याय है। अब शिव जी कहते हैं गीता के 7वें अध्याय का महत्व बताते हुए जो पद्म पुराण में वर्णित है उस कथा का भी श्रवण करते हैं, आरंभ करते हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उसने वैश्यावृत्ति आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया, न ही ढंग से देवी देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं का ही भोजन स्वार्थवश करवाया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो गया,
एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ती थी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मन का भाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण किए हुए थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक कुछ भी पता नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों के माध्यम से ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयंकर सर्प प्रकट हुआ और बोला, हे मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, यह सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मृत होकर यहाँ स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदनीय वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में कहने लगा, इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी आपकी मुक्ति भला कैसे होगी, इसका उपाय बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के सप्तम अमृतमयी अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने के लिए तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता जी का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन या किसी सर्वश्रेष्ठ दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराओ। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उनसे भी अधिक कार्य धर्म कर्म के किए। तब शंकुकर्ण अपने सर्प शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन दिया था सभी ने आपस में बांट लिया और उसके पुत्र सबसे श्रेष्ठ रूप में भगवान जी की सद्गति प्राप्त कर सदाचारी रूप में हो गए। उनकी बुद्धि भी सुंदर रूप में प्रभु कृपा से धर्म कर्म में लग गई। इसलिए उन्होंने बावरी, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए सुंदर रूप में धन का उपयोग किया। अन्नशाला भी बनवाई। इसके पश्चात वह सदा सर्वदा गीता के 7वें अध्याय का जप करते हुए प्रभु का गुणगान करते हुए अंत में उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व मैंने बतलाया है, जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्यों के पातक दूर हो जाते हैं। बोलिए महादेव की जय, पितृदेवता की जय। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से यह सुंदर बात जो कि शास्त्रों में लिखी गई आज श्रवण की जाती है, मैंने आपको सुनाई। आइए शुभ अवसर पर एकादशी की आरती और कथा भी हम श्रवण कर लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हें स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का महत्व तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन देवता भगवान श्री नारायण का पूजन करें। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में
चंद्रमा यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह से व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं वह मुझे बहुत प्रिय होते हैं। इस व्रत की विधि कहता हूँ, सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु और ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं को संग्रहित करें। इस रात्रि में मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई और दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे अधिक सफला एकादशी व्रत करने से फल मिल जाता है। हे राजन, अब मैं इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ, बहुत सुंदर, ध्यान से सुनना। चंपावती नगरी में एक महिष्मन नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह सदैव पापी रूप में पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने चोरी का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग किया करता था और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान के स्वरूप में पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन में लोग देवी देवताओं की क्रीड़ा स्थली इस स्थान को मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते रात्रि भर में सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते ही वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह बिल्कुल असहाय था, समर्थ नहीं था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खाकर रहने लगा। हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे रात्रि में नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, तू नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर, ऐसा उसने कहा। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण कर भगवान उसकी जय जय करते हुए कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसने स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। ऐसी भगवान की कृपा हुई। वृद्ध होने पर वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत में वह बैकुंठ की ओर प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसे अंत में मुक्ति मिलती है। पुत्र, पौत्र, धन, संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि से जो वह मन में इच्छा रखकर इस व्रत को करता है वह संपूर्ण रूप से फल प्राप्त कर लेता है। जो नहीं करता है इस व्रत को वह पूंछ और सिंघों के रहित पुरुष के पशुओं के समान वह पुरुष जाना जाता है। अर्थात जिनके पूंछ और सींग नहीं है उस समान यह पशु है जो एकादशी के व्रत नियम और व्रत स्वरूप नहीं करता है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। आज एकादशी के दिन माता एकादशी कैसे जन्म ली और उनका इतना महत्व क्यों है, आइए यह भी सुंदर कथा रसवादन कर लेते हैं ताकि आज का दिन सफल हो जाए। कथा अनुसार युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी बराबर नहीं बताया है, सो आज यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई यह बताइए। तब भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस
प्रचंड दैत्य ने इंद्र सहित सभी को परेशान किया था और सदा सर्वदा वह देवताओं को परेशान करने वाला था। उसके भय से, उसके प्रचंड दैत्य के जो है प्रकोप से इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवता भी पराजित हो गए थे। तब इंद्र सहित सभी देवी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां भगवान को शयन करते हुए हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। देवताओं से भयभीत हो, दैत्यों से भयभीत होकर हम लोग आपकी शरण में आ गए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करें। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सब पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, स्वामी, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता सब आप ही हैं। आप सर्व व्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सभी की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें इतना बल कैसे है? उसको किसने आश्रय दिया है और उसका कहाँ स्थान है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी हुई। नगरी में उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वायु, यम और ईश, चंद्रमा, नैश्रत आदि सबका एक सुंदर दोबारा से आविष्कार कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश कर रहा है, स्वयं ही मेघ बना हुआ है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ऐसा वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि की गर्जना कर रहा था, उसी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने प्राणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही बचा। अब अविचल भाव से भगवान जी के साथ वह युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण वार चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध कर रहा था। दोनों के बीच मलय युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धृत हुआ। तब भगवान के शरीर में एक उज्जवल कांतिमान रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप सुंदर रूप में एक एकादशी पूजित स्वरूप में होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। इस कारण से श्री नारायण के तेज से उत्पन्न हुई एकादशी और एकादशी को श्री नारायण की मानस पुत्री भी कहा जाता है। एकादशी के दिन माता एकादशी का जन्म हुआ, इसलिए यह श्री नारायण को सबसे प्रिय तिथि है। इस दिन भगवान श्री नारायण और एकादशी माता की पूजा कथा सुनने से व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है, हारी बीमारी दूर होती है और सब गुणों का जीवन में विकास होता है। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए प्रिय श्रोताओं, एक ऐसी आरती गा लेते हैं जिसमें
पूरे साल की जितनी एकादशी होती है उनका समस्त वर्णन है। यह आप आरती मेरे साथ गाइए, नहीं तो आप श्रवण करते हैं तो अत्यधिक लाभ होता है। आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, प्रभु कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अम्ल की है मैया, शुक्ला अम्ल की है, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजिष्ट मैया, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सबको सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव निकला। ओम जय भव सागर निकला, पापांकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया, आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, पाप नाशक मैया मैया, पाप नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती मैया, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से एकादशी की मैंने संपूर्ण कथाएं आपको सुनाई, आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो राधे राधे जरूर लिखें।